अपमान के बदला लेकर हम हैं इनके बैठे हैं। अब इन्हों सब सचेत हो जाए। वोट ठेका देकर बोले कि नहीं है, आपन जीव अगर बचावे के तो वोट ठेका देकर बोले कि नहीं है, नहीं तो ऐसे कुछ ही ऐसे जूता से मरी, ऐसे डंडा से मरी। और यूँ भी न मन बच जा न मर बच जा तो मार देगी, जो बच जाता जो खत्म हो जाते हैं। और एक संगे सुना और सुना हमार एक संगे सिर्फ वो है कांग्रेसी बढ़नी आई, एक संगे निर्दलीय जुड़े यहाँ, एक संगे निर्दलीय जुड़े यहाँ जन चुनावी स्टंट कह रहे हैं। आँखी खोलत जा, आँखी खोलत जा, ऐसे कमल का बचावा, अपने सरकार का बचावा, अपन जीव बचा दे। करवाई लागे ना, दोनों के एक्शन करवाई लागे। मवरिया कला वार्ड नंबर 4। हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं क्षेत्र छोड़कर मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। और यहाँ पर पता लगा कि एक साकेत परिवार के साथ है ना कांग्रेस वालों ने मारपीट करी। किसी ठाकुर साहब के खेत में ये पानी लगा रहे थे, दारू बांटने के लिए कहा। और उसके बाद वोट देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई कमल पर मैं वोट दूँगा, आप लोग अपना काम कीजिए। पता करना था तो अच्छा पवन आ गए स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और देखिए एसपी साहब, मेरा आपसे बात करने का आशय ये, इनको 100% न्याय मिलना चाहिए कि गरीब लोग है ना, मैं समझ रही हूँ इनको 100% न्याय मिलना चाहिए। और बात ये है कि देखिए जिस तरह की शांति व्यवस्था भाजपा सरकार में बनी हुई थी, आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि वही शांति व्यवस्था आज भी आचार संहिता में पूरी तरह कायम है। वोट के नाम पर आतंक और गुंडागिर्दी ये बिल्कुल ना होने दी, और मैं होने भी नहीं दूंगी, है ना। हाँ। और दूसरी बात है कि जिले में वोट के नाम पर दारू बांटना और पैसा बांटने का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ट्रेंड मतलब कि जो कांग्रेस ने जो ये अपना स्टाइल शुरू कर दिया है, गरीबों को पैसा दे रही है, जबरदस्ती दारू दे रही है, इसके घर पे इसके सराहने पे दारू रख दिया वो जब ये बेहोश हो गया था। तो देखिए मैं आपको मैं ठीक है, भले आचार संहिता चल रही है, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और प्रत्याशी के रूप में आपको निर्देश दे रही हूँ कि इस अन्याय को रोकिए। और वरना देखिए अगर ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे मैं भले धरने पर हूँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, कहाँ कराने वाली है? नहीं बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, है ना। पूरी 100% आप कार्रवाई कीजिए, इनको न्याय मिले, इनका पूरा परिवार यहाँ बैठा है ना। हाँ जी। आए गली में लगे चाचा का फिर 2 बजे रात फोन कर कहन मुन्ना सिंह आई हम शेरू मार के पगला गए अपन के भतीज भाई आएंगे फिर आए ठाकुर आए तो खान कहीं देखे अपना देख ले कहीं के बैठू बाबा था बैठा के देना ठाकुर कहीं जो हिम्मत हो तो कहता हम डॉक्टर बना दे मैस का कहीं ठाकुर एकर हालत कम। देखिए मुझे पता चला, अभी मैं कार्यक्रम में कहीं था तो मैं कार्यक्रम को छोड़ के और इनसे मिला। ये जो मवरिया के लोग के साथ घटना हुई है, हमारे
परिवार जैसे हैं, ये हमारे परिचित के हैं। और रही बात जो ये घटना किए हैं, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस घटना की निंदा कर रहा हूँ। दूसरा, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। यदि कोई इस विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने का काम करे तो उसकी मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूँ। घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह के अवसर का फ़ायदा किसी भी प्रत्याशी को नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने देखा कि बीजेपी की प्रत्याशी आई और इस अवसर का लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब मिल के आया, वो मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे थे। कुछ मीडिया वाले वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वो बिल्कुल, उनको ऐसा लगा कि कोई मेरे परिवार का सदस्य आ गया है। तो मैं घटना की निंदा करता हूँ। और अपराधी किसी जाति में, मतलब कोई जाति नहीं होती है, और जो अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी रही बात कि इसकी सारी जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था की पुलिस प्रशासन की है। मैं लगातार पिछले 2 साल से, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैं लगातार ये प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि सीधी में कानून व्यवस्था पटरी से बाहर है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो इस तरह का अपराध न हो, उनके तरफ से कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया जाता है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। और विपक्ष के लोगों को, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनको इस तरह का अवसर मिलता है। इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को, तो क्या ये और तेज हो सकते हैं क्या? देखिए, लगातार हो सकते हैं। हमारे झंडे निकाले जा रहे हैं। मैं कल गया था इधर रामगढ़ तरफ, उधर हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि झंडे निकाले जा रहे हैं। आपने देखा कि कुछ लोग कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। मैं एक प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है। इस तरह के हथकंडे क्यों अपना रहे हैं लोग? इस तरह के हथकंडे इसलिए अपना रहे हैं कि उनके पास कोई विकास तो किए नहीं। 10 साल से वो सांसद हैं और कोई क्षेत्र का विकास किए नहीं हैं। जब क्षेत्र का कोई विकास किए नहीं है तो जनता के पास क्या लेके जाएंगे? लेकिन इसमें पीड़ित का कहना है कि जो मारने वाला था व्यक्ति वो कांग्रेसी है, कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहा है। देखिए, किसी के कहने से ये तो साबित नहीं हो जाता है। लेकिन पीड़ित का कहना है। अभी तो हम आपके सामने ना, आप ही तो ले रहे थे, आप ही तो कैमरा चालू करके ले रहे थे, तो आपने देखा कि हमारे सामने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे सामने तो उन्होंने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती, आप तो आए थे, हमसे मिले थे। मैं अभी 4 दिन पहले इनके घर होके आया था, तो आप तो सारी चीज़ें रिकॉर्डें की होंगे कैमरे में। देखिए, ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के लोग ये कुछ इस तरह की घटना का प्री प्लान किए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिनके साथ घटना हुई है, ये पीड़ित पक्ष हमारे परिवार जैसा है। मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात, इसमें सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। मैं आज कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, अब भी समय है, अब भी अपने सही काम करने लगे, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए तो अपराधियों की हिम्मत है कि इस तरह का अपराध होने लगे। दीदी, यहाँ पर जो है मारपीट हुई, जहाँ कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा था और वहीं प्रचार करने वाले खुद ही मारपीट की, क्या कहना है इस पर? ये अमानवीय घटना है। ये तो साफ साफ एक शोषण की व्यवस्था हम सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार की व्यवस्था थी तब तक ये सब निश्चिंत थे, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था और सब सुरक्षित थे। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि चुनाव के आचार संहिता में हमें कोई रोकने वाला है नहीं, और कांग्रेसी इस तरह से वो आतंक और उद्दंडता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करती हूँ। और हमारे भाई साकेत के साथ इस तरह से घटना होना ये अमानवीय है। और आपने देखा कि 2 घटनाएं इस तरह से हुई हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन के ऊपर जिस तरह से दबाव दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, शराब देकर और पैसे देकर, और ये सरेआम हो रहा है, तो मैं तो प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत एक्शन में आ जाए और जल्दी एक्शन में आ जाए। ये गुंडागिर्दी का राज और ये इस तरह से आतंक की व्यवस्था जो है, इस तरह से इंसान नहीं जी पाएगा। और एक बात तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सीधी की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी, भले ही प्रत्याशी के रूप में आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जिम्मेदारी इसकी पूरी मेरी है। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरह का अन्याय इसके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसकी पूरी वैधानिक हिसाब से उसको न्याय दिलवाया जाएगा और आगे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो।
इसकी व्यवस्था के लिए ऊपर भी बात की जाएगी और बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो कहती हूँ कि लगातार आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये जो दारू का ये जो कांड चल रहा है लगातार, और उस पर कोई बहुत सारे निर्दलीय भी लगे हुए हैं और निर्दलीय जुड़कर ये कांड करवा रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले और कांग्रेस को अपना लाभ मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े जो पवाईदार हैं, उनके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों पर इस तरह से दबाव डलवाना, शराब बंटवाना, शराब पिलाना, और अगर वो वोट देने के लिए इनकार करे तो उनको मारना, लात से जूतों से मारना। और इसके साथ दुर्भाग्य यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जुड़कर इस बात को सह देते हैं, उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, चुनाव में जीत होगी। तो जनता सब जानती है और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब आँख खोल लीजिए। ये आतंक और भय का जो माहौल है, इससे दूर आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी सारी चीज़ें सुरक्षा रहेंगी, जिस तरह से सुरक्षित रहेंगी, जिस तरह से होता है। अपने जीवन की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी रक्षक रहेगी। इसलिए अभी आंखें खोलिए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के पास हम गए लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। अभी पुलिस एसपी साहब से बात हुई और अभी उनका बयान भी लिया गया है, और बयान के साथ हमारी पूरी निगाहें और निगरानी उनके एक्शन में है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी गरीब को न्याय मिले। दीदी, प्रचार प्रसार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोग जो है सभा कर रही थी, जनसभा हो रहा था। उसी दौरान जो है ऑटो वाले एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए विघ्न बाधा पैदा कर रहे थे उस टाइम पर। इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी प्रचार करने में समस्या हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, घृणित मानसिकता और घृणित राजनीति का ये परिचायक है, और ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रचार कर सकता है कहीं पर भी जहाँ पर जनता जनार्दन सुनने के लिए तैयार है। और उस पर उसकी अगर आवाज़ अगर हमारे जनार्दन के काम के लिए, सेवा के लिए निकले हुए हैं, वो उद्देश्य लेकर निकले हुए हैं, उसी उद्देश्य के साथ जनता हमें विजय देगी, उनकी सेवा के लिए आगे बढ़े। परंतु ये जो बौखलाहट है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसमें यही है कि कांग्रेसियों के साथ भी मिलकर ये स्टंट कर ले, गरीबों को पिटवाएं और एक जाति, एक वर्ग विशेष से पिटवाएं, जिससे उनका चुनाव जो है वो पलड़ा उसका भारी हो जाए। इसलिए सबको कह रही हूँ, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एकजुट होइए सर, और व्यवस्थित सरकार के लिए एकजुट होइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होइए। ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी का उदाहरण आप सबने देखा है, आगे भी देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी। लोग अपनी साख जमाने के लिए, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो कांग्रेसी हो, इस तरह की स्टंट करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ, सचेत रहिए और हर जगह आप लोग तैनात रहिए, वास्तविकता को जनता के सामने लेकर आइए। दीदी, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा बार बार आपके संस्कारों पर जो है सवाल उठाया जाता है, इस बारे में क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? पहले स्वयं के संस्कार को झांक लें, उसके बाद बात करें।